नमस्कार दोस्तों। आज से 75 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह जब मर रहा था, उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया और बोला था, हथियार बनाना बड़ी बात नहीं है, हथियार को चलाना बड़ी बात है। कोई मूर्ख सोचता है कि किसी भी युद्ध में हथियार से वो जीत जाएगा, उसका ये भ्रम है। हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास दुनिया के तमाम बड़े बड़े टैंक था, एयरक्राफ्ट था, सब कुछ था, मिसाइलें था, लेकिन फिर भी हम युद्ध हार गए। कारण क्या है? मिसाइल चलाने के लिए हमारे पास सैनिक ही अच्छा नहीं था। मिसाइल के अलावा टैंक चलाने के लिए हमारे पास सैनिक अच्छा नहीं था। सिंपल सी बात कहे तो अगर सेना के अंदर जज्बात हो, अगर सेना के अंदर जिगरा हो, तो केवल एक हथियार से 100 हथियार को मार गिराया जा सकता है। और इसीलिए हम ये युद्ध हार गए हैं। हमारे पास सब कुछ था, मिसाइलें था, टैंक था, हथियार था, हमारे पास सब एडवांस हथियार था, लेकिन आज किस काम का? वो तमाम हथियार आज दुश्मन के हाथों में है, क्योंकि हमारा सेना ने हमें धोखा दिया। और दोस्तों, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। दोस्तों, यही बात आज साबित होता है। हाल ही में देखे होंगे, एक तरफ जहाँ पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, दोस्तों दुनिया का ये सबसे एडवांस विमान है, अमेरिका द्वारा दिया गया है। दूसरी ओर भारत में दोस्तों 30 से 40 साल पुराना फाइटर प्लेन, कह सकते हैं कि F-16 को गिरा देता है। कैसे? दोस्तों, अभिनंदन का जज्बात देखिए, अभिनंदन का जिगरा देखिए। सेम टू सेम दोस्तों कई जगह आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। देखिए, जब वियतनाम और चीन का वार चल रहा था, चाइना ने बड़े बड़े डिंगे हाथा था, बोला था कि हम तो वियतनाम को मसल देंगे, वियतनाम तो चींटी है, हम उसे मिटा देंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? चीन हार गया। चीन के पास तमाम हथियार रहते, हार गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हथियार से कोई काम नहीं आया, उसका हथियार उसी के लिए काल बन गया। अब दोस्तों, इन सब के अलावा आप महाभारत में देखें, जितना योग्यता अर्जुन के पास था, उतना ही सेम योग्यता अश्वत्थामा के पास था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अश्वत्थामा के पास जिगरा नहीं था, हिम्मत नहीं था, इसी कारण से वो युद्ध में दोस्तों कुछ कर नहीं पाया। और दूसरी ओर अर्जुन के पास दोस्तों जिगरा भी था, हिम्मत भी था, और उसके पास कृष्ण जी था। दोस्तों भगवान कृष्ण था जो हमेशा उसे समझाता था। और बड़ी बात तो यह है कि अर्जुन उसी हथियार से युद्ध जीत गया और अश्वत्थामा उसी हथियार से युद्ध हार गया। यहाँ पे दोस्तों चलाने वाले में कितना फर्क है आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे आखिरकार हमने इतना बड़ा कहानी क्यों बताया, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा हथियार है ना, कह सकते हैं कि चीन जब जब इसका नाम लेता है ना, थर्रा जाता है, चीन में हरकंप मचाता है। चीनी थिंक टैंक उसे बोलता है कि ये छोटा चूहा है, यानी कि छोटा जहरीला चूहा है, इसके सामने जो आएगा वो ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, चीनी का सेना है ना, चीनी सेना दोस्तों इस हथियार से थर्राता है। कह सकते हैं कि जब जब यह हुंकार भरता है, पूरी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों इतना खतरनाक है। आप बोलेंगे भाई भारत ऐसा क्या कर दिया? दोस्तों आप लोग इस हथियार के बारे में जानेंगे ना, आपको गर्व आखिरकार हमारा वैज्ञानिक ने वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इतना एडवांस, इतना हथियार है ना हमारे पास खतरनाक, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं। दोस्तों हम जिस हथियार के बारे में बोल रहा हूँ, दोस्तों 100 में से 90 लोगों को पता नहीं होगा। बोलता होगा भाई ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप जानेंगे ना, बोलेंगे भाई ये तो कमाल हो गया। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। दोस्तों आमतौर पर आप देखते होंगे, जो एक फुटबॉल खिलाड़ी है उसे क्रिकेट नहीं आता, जो क्रिकेट खिलाड़ी उसे फुटबॉल खेलने आता, जो टेनिस खिलाड़ी है उसे क्रिकेट नहीं आता, जो गायक है उसे खिलाड़ी नहीं बनने आता। दोस्तों दुनिया में एक इंसान केवल एक ही काम करने में माहिर होता है, लेकिन दुनिया में कुछ कुछ पर्सन ऐसा होता है ना, कुछ कुछ आदमी ऐसा होता है जो मल्टी टैलेंट हो, सुबह सब टैलेंट, सब गुण होता है, वो सब कुछ करता है बढ़िया से और सब कुछ चौंकाता है। दोस्तों भारत का हथियार यही है, जिसका नाम है रुद्रा। दोस्तों HAL ने रुद्रा बनाया ना, कह सकते हैं कि जिस प्रकार उसका नाम है रुद्रा, वही उसका काम है रुद्रा। बोलेंगे भाई ये रुद्रा क्या है? दोस्तों रुद्रा एक अटैक हेलीकॉप्टर है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर है ना, कह सकते हैं कि भारत का रुद्रा उससे भी खतरनाक है। आप बोलेंगे भाई जब उससे अधिक खतरनाक है, उसका नाम तो कोई सुना भी नहीं है, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, दुनिया का उसूल है, जो दिखता है वो बिकता है। अमेरिका अपने हथियार को दुनिया में हर जगह प्रचार करवाता है, बोलता है देखो उसका क्या खासियत है। हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि हम लोग खुद ही इस हथियार के बारे में नहीं जानते हैं, दुनिया क्या बताएंगे। दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, इस हथियार में ये मुख्य 4 बातें हैं ना, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों इस हथियार को दुनिया का सबसे खुकार और सबसे खतरनाक बनाता है, और चाइना हमेशा परेशान रहता है, चाइना थर थर कांपता है। दोस्तों ये रुद्रा अपने आप में चीन के लिए एक काल है, ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा बात समझिए। देखिए सबसे पहला उड़ान रुद्रा ने 2007 में भरा था दुनिया को, रुद्रा सामने में दिखाया था, खासतौर पे रुद्रा अपना रूप दिखाया था। दोस्तों उसके बाद तो चीन हंसना शुरू कर दिया, बोला कि भाई ये तो डेमो है, कुछ होगा भी नहीं। लेकिन बड़ी बात तो यह है
2012 में पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया और दुनिया में हड़कंप मच गया जब इसका खासियत पता चला। दोस्तों चलिए मैं आपको रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर का तमाम गुण बताता हूँ। आप कहेंगे भाई ये तो अपाचे का बाप है, अमेरिका का जो अपाचे ये तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों रुद्रा का पहला खासियत यह है, देखिए रुद्रा में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है, मान लीजिए हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ 2 पायलट, दोस्तों इसमें 2 क्रू बैठ सकता है। मान लीजिए वो सर जिधर करेगा यानी कि उसका हेलमेट जिधर होगा, उसका हेलमेट मान लीजिए लेफ्ट गया तो लेफ्ट में जितना भी दुश्मन है सबको उड़ा देगा। दोस्तों राइट गया, राइट में जितना भी दुश्मन है सबको उड़ा देगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पायलट का कोई काम ही नहीं है, सब कुछ वो हेलीकॉप्टर खुद करता है। यानी कि पायलट जिधर अपना आंख दिखाए, जितना अपना सर घुमाए, उतना ही वो अटैक करता है। और बड़ी बात तो यह है कि उसमें तमाम बड़े बड़े मशीन गन, तमाम बड़े बड़े रॉकेट, दोस्तों मिसाइलें, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल हो आप लगा सकते हैं। दुनिया का कोई भी हथियार, चाहे अमेरिका का हो, यूरोप का हो, किसी का भी हथियार आप आसानी से लगा सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है, रुद्रा हेलीकॉप्टर में खासतौर पे भारत का जो नाग है दोस्तों, नाग मिसाइल लगाया गया। जिस प्रकार से उसका नाम रुद्रा है, उसमें नाग लगा के ये अपने आप में दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार बन जाता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इसका जो महत्वपूर्ण बात जानेंगे ना, आप बोलेंगे भाई ये तो कमाल हो गया। देखिए रुद्रा का पहला फायदा यह है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, लद्दाख हो या फिर हिमालय क्षेत्र हो, उसमें आप जानते हैं वही जीतेगा जिसके पास सबसे ऊंचाई पे जाने की क्षमता हो, यानी कि जिसका फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट सबसे अधिक ऊंचाई पे जा सके। दोस्तों रुद्रा खासतौर पे बहुत ऊंचाई पे जा सकता है, कह सकते हैं कि वो कम से कम 20,000 फीट ऊंचाई पे जा सकता है। इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर है ना। मान लीजिए चीन नीचे में अपना आर्मी कैंप बना लिया हो, नीचे में मिसाइल तैनात कर दिया हो, मान लीजिए चीन का रडार लगा हुआ हो, लेकिन दोस्तों रुद्रा साइलेंट किलर है, आराम से उड़ते हुए 20,000 फीट पे जाएगा और आराम से वहाँ से दोस्तों 2-4 मिसाइल मारेगा, रॉकेट मारेगा और चीन का तमाम सैनिक का जो अड्डा है तबाह कर देगा, तमाम एयरपोर्ट तबाह कर देगा, चीन का जो भी मिसाइल है सबको ध्वस्त कर देगा, चीन को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों इतना खतरनाक है, आप कह सकते हैं कि जमीन से 6100 मीटर ऊपर यानी कि 6 किलोमीटर ऊंचाई पे दोस्तों उड़ता है रुद्रा, कह सकते हैं इतना खतरनाक है। और इतना ही नहीं, बड़ी बात तो यह है उसका स्पीड पता कितना है दोस्तों, उसका स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों 290 किलोमीटर पर आवर, और एक बार जब उड़ान भर देना लगातार 4 घंटा तक उड़ान भरता रहता है, चाहे पहाड़ हो या फिर समुद्र हो, दोस्तों कहीं भी लगातार 4 घंटे तक वो उड़ान भरता रहता है और दुश्मन को तबाह करता है। दोस्तों उसमें तमाम खतरनाक मिसाइल लगा रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, रुद्रा भारत का बहुत ही खतरनाक ऐसे ही बनता है। आप जानते हैं रुद्रा के लिए इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन जल सेना हो गया, तीनों दोस्तों बोला हमें दे दो भैया, हमें दे दो। दोस्तों रुद्रा का तीनों में डिमांड है, कह सकते हैं कि रुद्रा तीनों के लिए कामयाब है। इंडियन आर्मी के लिए भी है, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी है और इंडियन नेवी के लिए भी। दोस्तों इंडियन नेवी के लिए खासतौर पे किसी शिप को उड़ाना हो, किसी टारगेट को उड़ाना हो, किसी दोस्तों पनडुब्बी को उड़ाना हो जो बाहर में दिखाई दे, या फिर किसी वारशिप को उड़ाना हो, किसी फ्रिगेट को उड़ाना हो, आराम से आप रुद्रा को लगा दीजिए। दोस्तों रुद्रा उसके पीछे पीछे जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसे उड़ा के आ जाएगा। कह सकते हैं कि इतना खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह है उसका रेंज पता है कितना है दोस्तों, उसका रेंज अगर आप पूरी तरह से रुद्रा पे फुल हो गया, हथियार पूरी तरह से भरा हुआ है, तब भी दोस्तों 590 किलोमीटर से लेके 650 किलोमीटर का रेंज है। अगर रुद्रा खाली है ना तो फिर तो 850 किलोमीटर दोस्तों वो जा सकता है, आ सकता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है कि दोस्तों अब तक सिंपल सी बात है। अब रुद्रा का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो समझिए। देखिए रुद्रा को पहले आप आराम से युद्ध में भेज सकते हैं दुश्मनों को खत्म करने के लिए, अटैक हेलीकॉप्टर भी है। दूसरी बात तो यह है ट्रांसपोर्ट। दोस्तों मान लीजिए चाइना अचानक अरुणाचल पे धावा बोल दिया, हमला बोल दिया, और हमारे पास मान लीजिए दोस्तों रास्ता नहीं, हम क्या करेंगे, रुद्रा उड़ाएंगे। दोस्तों रुद्रा पे एक बार में कम से कम 12 से लेकर 15 आर्मी को दोस्तों आराम से रख के ले जाया जा सकता है। और बड़ी बात तो यह है 12 से 15 पैसेंजर जा सकता है, और वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, मान लीजिए लद्दाख की पहाड़ी हो या फिर हिमालय का पहाड़ी हो, दोस्तों आराम से एक रुद्रा पे कितना जाएगा, कम से कम 15 आर्मी जाएगा। और दोस्तों 100 रुद्रा लगा दे तो कितना 1500 आर्मी एक बार चला गया। और कह सकते हैं कि रुद्रा दोस्तों सड़क की कमी को दूर कर देगा, कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। कह सकते हैं कि जब भी लद्दाख में कोई काम होता है रुद्रा दोस्तों अपना अहम योगदान लगाता ही लगाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, रुद्रा खासतौर पे एंटी टैंक का, कह सकते हैं कि कहीं पे आर्टिलरी गन हो या फिर टैंक हो, सबको ध्वस्त करने के लिए कामयाब है।
कह सकते हैं कि मल्टीपर्पस यूज के लिए रुद्रा को बनाया गया है। दरअसल HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रुद्रा को 2 वेरिएंट में बनाया है दोस्तों। एक वेरिएंट तो खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए बनाया गया, खासतौर पे उसमें तमाम खतरनाक सेंसर लगा हुआ है। खासतौर पे दोस्तों काउंटर मेजरमेंट लगा हुआ है। मान लीजिए कहीं पे चीनी आर्मी है, ठीक है, हमें पता करना कर यहाँ से यहाँ कितना दूरी है दोस्तों, रुद्रा लगा लीजिए। रुद्रा उसका तमाम डिस्टेंस कहाँ पे खड़ा है दोस्तों सब कुछ रिपोर्ट ला देगा, मेजरमेंट करके इंडियन आर्मी को बता देगा। कह सकते हैं कि उसके पास दोस्तों बेहद ही खतरनाक टारगेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, सेंसर लगाया हुआ है दोस्तों, इसमें एडवांस कैमरा लगाया हुआ है। कह सकते हैं कि रुद्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर दोस्तों कामयाब है। खासतौर पे रुद्रा का जो Mark 3 है दोस्तों, पहला वेरिएंट Mark 3 खासतौर पे चीन के लिए काल है। चीन का जो रेडार है, चीन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक खासतौर पे हथियार है सबको उड़ा के दोस्तों रख देगा, लेजर हथियार हो सबको खत्म कर देगा। कह सकते हैं कि लद्दाख में मिट्टी में मिला देगा, रुद्रा इतना खतरनाक है। और दोस्तों रुद्रा का दूसरा वेरिएंट यानी कि Mark 4 जो हवा से हवा में, हवा से जमीन में कह सकते हैं उसके लिए फेमस है, ये अटैक हेलीकॉप्टर है जिसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ। आप बोलेंगे आखिरकार इतना खतरनाक है तो हमारे आर्मी के पास अभी तक कितना गया है। देखिए दोस्तों 2013 से लेकर अब तक भारतीय आर्मी के पास कम से कम 27 रुद्रा हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है दोस्तों, 27 पहुंच चुका है। और बड़ी बात तो यह है इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा चाहिए। इंडियन आर्मी बोल रहा है कि हमें कम से कम 60 से लेके 70 रुद्रा दे दो भैया, ये तो बेहद ही खतरनाक है दोस्तों। दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स बोल रहा है कि हमें कम से कम 15 से 16 ये रुद्रा चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत बढ़िया ये योगदान देगा। सबसे पहले हम युद्ध में उसी को भेजेंगे दोस्तों। यहाँ पे इंडियन नेवी बोलता है कि हमें भी 10 से 15 दे दो, हमारे लिए बहुत ही कामयाब होगा। हम तो साउथ चाइना सी में जाएंगे, चीन को डुबा के आ जाएंगे, पाकिस्तान को उसे घर में घुस के मारेंगे, रुद्रा को भेजेंगे दोस्तों। डिमांड अत्याधिक है लेकिन कारण क्या है, HAL दोस्तों आप जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों आराम से काम करता है। चाहे आपको आज का सामान कल चाहिए लेकिन आपको देगा ये 2 साल बाद ही दोस्तों। HAL का ये रिकॉर्ड रहा है। मान लीजिए जिस सामान को बनाने में 1 महीना लगता है, HAL बनाता है 2 साल में, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों अब तक भारतीय सेना के पास ये हथियार नहीं पहुंच पाया है, ना तो एयरफोर्स के पास अधिक पहुंच पाया है, नहीं नेवी के पास पहुंच पाया है और नहीं आर्मी के पास पहुंच पाया है। लेकिन फिर भी अभी तक 27 हथियार दोस्तों खासतौर पे ये रुद्रा हेलीकॉप्टर मिल चुका है।